सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद अ नई वीडियो। तो हम लोग अपनी पार्टनरशिप बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि फंडामेंटल था उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं, बिल्कुल निपटा दिया उसको। पिछली 6 वीडियोस में पूरा खत्म कर लिया है। तो आज आ चुके हैं अपने पार्टनरशिप बुक की सेकंड चैप्टर पे, जो कि है चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट से खत्म करते हैं और अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए पहली वीडियो है, देखिए क्या है। इस वीडियो में हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन देखेंगे। अब गुडविल जो है हमारी इस चैप्टर में 3 तरीके से फाइंड की जाती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों ही टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आज ये वीडियो जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर है। किसके ऊपर है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर। इसमें गुडविल को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। तो इसमें गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग नंबर ऑफ ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाती है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट हमको फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे सारे जितना भी प्रॉफिट हुआ उन सबका टोटल कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर कितने सारे ईयर क्वेश्चन में दे रखे हैं, उन सबका प्रॉफिट या लॉस दे रखा होगा, तो उन सबको प्लस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। अभी जो टोटल प्रॉफिट है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। ये जो प्रॉफिट होता है हमको नॉर्मल वाला प्रॉफिट देना होता है। कौन सा वाला प्रॉफिट? नॉर्मल वाला। मतलब कि जिस चीज का हमारा बिजनेस है उससे अकर होने वाला प्रॉफिट, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ वही वाला प्रॉफिट हम लोग ऐड किया करते हैं। वो प्रॉफिट जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको हम लोग ऐड नहीं करते। तो इसके लिए एक फॉर्मूला सा है, थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं मतलब समझ रहे थे, नॉर्मल सी चीज है। प्रॉफिट माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट प्लस अब नॉर्मल लॉसेस। हम लोग जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है उसमें हम लोग माइनस कर देंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसा होता है? वो प्रॉफिट जो कि नॉर्मल नहीं है हमारे लिए, हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ करता है। जैसे कि मशीनरी सोल्ड की, अब प्रॉफिट हो गया, तो क्या हमारा बिजनेस मशीन सोल्ड करने का था? नहीं ना, उससे प्रॉफिट हुआ है। हमारे लिए रेगुलर चीज है क्या? नॉर्मल है? नहीं। तो अब नॉर्मल है, माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर कहीं पे शेयर इन्वेस्ट किए थे, शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से इनकम आ रही है, तो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है ना। अब नॉर्मल माइनस कर देंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट है। ऐसे अब नॉर्मल लॉसेस होंगे तो उसको प्लस कर लेंगे। अब नॉर्मल लॉसेस, पैसा खर्चा हो गया था तो अब नॉर्मली प्लस कर लो, पैसा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अब नॉर्मल लॉसेस, मशीन में आग लग गई या फिर फैक्ट्री में आग लग गई, मशीन को बेचा और लॉस में बिक गई, तो ये लॉस है ना, अब नॉर्मल है, डेली डेली नहीं होता है या फिर हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, उनका टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। अब ये टेबल देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ है, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आती है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए इस टेबल को देख लीजिए क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूशन है तो उसको माइनस कर देंगे वो अमाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूशन दे रखा है तो उस अमाउंट को प्लस कर देंगे। दोबारा से, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूशन है तो उस अमाउंट को माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूशन है तो उस अमाउंट को प्लस कर देंगे। ऐसे याद रख लो। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किस साइड जाता था? इनकम वाली साइड में। क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड में जाता था। इनकम अगर ओवर वैल्यूड हो गई होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो उस अमाउंट को माइनस कर दो। इनकम अगर अंडर वैल्यूड हो गई होगी, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इनकम अगर अंडर वैल्यूड होगी तो प्रॉफिट कम दिखाई देगा, तो उसको प्लस कर दो। ठीक है, ऐसे अगला ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक किस साइड में जाता था? एक्सपेंस वाली साइड में, डेबिट साइड में। एक्सपेंस अगर बढ़ा हुआ है, ओवर वैल्यूड है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। एक्सपेंस अगर बढ़ा हुआ है तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो अमाउंट को प्लस कर दो, नॉर्मल हो जाएगा दोबारा से प्रॉफिट। ठीक है, अगर एक्सपेंस यानी कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड यानी कि कम है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, है ना। अगर एक्सपेंस जो है हमारा, ओपनिंग स्टॉक जो है वो अगर हमने अंडर वैल्यूशन है, कम दिखाई दे रहा है एक्सपेंस, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, उस अमाउंट को माइनस कर दो, अमाउंट को माइनस कर दो, नॉर्मल हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो बस ये छोटी सी चीजें हैं जिनको याद रखना है और हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपकी बुक से सॉल्व करते हैं, अभी मजा आएगा। चलिए देखें क्या होता है। ये आपकी डीके गोयल बुक से क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्या है, 6 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और 2 ईयर बेसिस पे हमको गुडविल फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखिए क्या करना है, सारे ईयर का प्रॉफिट प्लस करते हैं। क्या है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट निकालने का? टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं सारे ईयर का प्रॉफिट और लॉसेज जो उनको प्लस कर लेते हैं। पहला क्या है, 60,000 प्रॉफिट है, मैं बिना फॉर्मूले के कर रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, माइनस में लॉस जो है माइनस करेंगे, 40,000 माइनस 30,000
प्लस 1,00,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेंगे, जिसको करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 550 माइनस 480, ये हो गया हमारा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 8 जा 48, ये आ गया हमारा 80,000। ठीक है, ये आ गया क्या हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 80,000। अगला फॉर्मूला क्या गुडविल निकालेगा, गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल कैसे आएगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमको 80,000 आ गया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज, तो 2 गिवन है, कितना आ गया 1,60,000, क्या सही आया है, हाँ जी बिल्कुल। देखिए कितना इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। वेटेड एवरेज क्या होता है, हमको क्वेश्चन में वेट दे रखा है, जैसे कि कोई भी प्रॉफिट दे रखा है, जैसे कि 10,000 दे रखा है, 20,000 दे रखा है और 30,000 दे रखा है, हर ईयर का वेट दे दिया 1 2 और 3, तो उससे क्या करते हैं ये हमारा प्रॉफिट को एक्स मान लेते हैं, ये वेट हो जाता है, इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 22 से 40,000 आ जाएगा हमारा, और ये 90,000 आ जाएगा, इसका टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई वेट का टोटल 6, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सिग्मा ऑफ एक्स डब्ल्यू, यानी कि ये प्रोडक्ट एक्स डब्ल्यू तो है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि 140,000 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे जो भी आएगा उसका नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई, ये सिंपल चीज, ये अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इसलिए समझा दिया है। ठीक है, इजी है, अभी देखते हैं दोबारा क्वेश्चन में कैसे लगने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में दिखे गोयल का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिख रहा होगा, रीड करिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लिया है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमको फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है 2019, 2020 और 2021 का प्रॉफिट, लिख लेते हैं उसको, क्या क्या है 40,000, 50,000 एंड 60,000। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट में नॉन रिकरिंग इनकम दे रखी है, नॉन रिकरिंग इनकम कौन सी ईयर की 2020 की, इस वाले ईयर की नॉन रिकरिंग इनकम, वो इनकम जो कि बार बार नहीं होती है, तो क्या करें इसको, अब नॉर्मल प्रॉफिट है माइनस, तो 1,000 यहाँ से माइनस, माइनस वाली चीज़ हम लोग ब्रैकेट में लिख दें ताकि याद रहे। ठीक है, फिर 2019 में हमको लॉस हो गया है, क्यों, फायर की वजह से 6,000 का, तो 2019 में 6,000 का लॉस हुआ है, क्या करें इसको प्लस कर लें, अब नॉर्मल लॉस है, क्यों, फायर रोज रोज लगती नहीं थी अपनी फैक्ट्री में, इस बार लगी है अगली बार नहीं लगेगी, तो अब नॉर्मल लॉसेस को क्या करते थे प्लस करते थे, अब नॉर्मल लॉसेस 6,000 प्लस हो जाएगा। फिर क्या है फोर्थ पॉइंट में गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेटेड 400 पर ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है हर साल 400 रुपये का, क्या है ये नॉर्मल लॉस, नॉर्मल एक्सपेंस है हमारा, लॉस नहीं एक्सपेंस है, क्या है नॉर्मल एक्सपेंस है, तो हर साल पे करना है, तो हर साल से माइनस करेंगे इसको 400 रुपीज़ हर ईयर से माइनस कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या है फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है रीजनेबल रेम्युनरेशन टू द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर, 6,000 पर ईयर हम लोगों को रीजनेबल रेम्युनरेशन देना है प्रोप्राइटर को, तो वो भी नॉर्मल एक्सपेंस है हमारा, तो हर ईयर से नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करेंगे, हर ईयर से नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे 6,000 का। अगला देखिए क्या है सिक्स पॉइंट में दे रखा है 2021 में 5,000 की इनकम हुई थी इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई थी, नॉन बिजनेस इनकम है ना, बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, कौन सी ईयर में 2021, इस वाले में 5,000 को माइनस, कौन सा पॉइंट 6 पॉइंट, बस अब इसका प्लस माइनस कर लेते हैं फटाफट, कहाँ गए कैलकुलेटर भाई साहब, इधर है, चलिए 40,000 में से माइनस करेंगे कितना 400, ये आ गया हमारा 39,600। अगला देखते हैं कितना माइनस करना है 50,000
माइनस तो आ गया हमारा 42,600। और अगला क्या करना है 60,000 माइनस कितना है ये 11,400 48,600। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमको क्वेश्चन में कहा गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेट दे रखा है 2019 का 1, 2020 का 2 और 2021 का 3। ठीक है, तो हम लोग इधर पे एक अलग सी टेबल बना लेते हैं प्रॉफिट वाली। देखिए क्या है 2019 का है, 2020 का है और 2021 का है। क्या क्या प्रॉफिट है 39,600 है, 42,600 है और 48,600 है। वेट दे रखा था हमको, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको डब्ल्यू ले लेते हैं। वेट है 1, 2 एंड 3। एक्स डब्ल्यू निकाल लो, वेट का भी टोटल करते हैं तो 3 3 6। एक्स डब्ल्यू निकालते हैं, पहला आ जाएगा 39600, दूसरा आएगा पहले ये तीसरा का दे रखा, तीसरा निकाल लीजिए, ये आ गया है 145,800। दूसरे का निकालते हैं 45,600 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 85,200। तीसरे वाला का दे रखा मैंने पहले निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल करते हैं 85,200 प्लस 145,800 प्लस 39,600, ये आ गया हमारा 2,70,600। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या था सिग्मा ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा एक्स। ये वेटेड एवरेज के लिए अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने। तो कैसे लगेगा 2,70,600 डिवाइडेड बाई 6, 2,70,600 डिवाइडेड बाई 6 आ गया 45,100। ठीक है, गुडविल कैसे निकालेंगे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमको 45,100 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर ऑफ परचेज इंटू 2, तो आ गया 90,200। क्वेश्चन फिनिश। बहुत ही छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन था। इधर देखिए सारे कॉन्सेप्ट लगभग कवर हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड जो था हमें मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी जो इधर उछल रही है इससे भी पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक जो अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, उससे गुडविल को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा और डेट शीट आ चुकी है तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है।